भगवत गीता ऐसा ही एक शाश्वत प्रकाश स्तंभ हम मान सकते हैं जो वेदों की ज्ञान गंगा से तो निकला है, उपनिषदों से स्फुटित हुआ है और महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जीवन दर्शन के रूप में अमूर्त हुआ है। आज हम जिस युग में रह रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का युग कह सकते हैं, जिसको एआई युग कह रहे हैं, कृत्रिम बौद्धिकता का युग कह रहे हैं। आज का युग क्वांटम कंप्यूटिंग का है। आज का युग डिजिटल युग है। तो गीता का ज्ञान उतना प्रासंगिक है इस युग में। समय बदला, वक्त की धार बदली, तो गीता का ज्ञान क्या इतना प्रमाणित और प्रासंगिक आज भी है? मुझको लगता है कि गीता केवल ग्रंथ नहीं है, बल्कि नैतिक एल्गोरिथ्म है जो युगों युगों से मानव को सत्य, कर्म और भक्ति का पद दिखलाता है। भारतीय दर्शन की जब बात करते हैं तो भारतीय दर्शन का आधार वेद है, जो मानवीय चेतना के अनंत आयामों का संग्रह है। यदि इन्हें भारतीय ज्ञान का सर्वर कहें आज के डेट में, तो अतिशयोक्ति शायद न होगी। इसमें संरक्षित मंत्र और ऋचाएं एक इनक्रिप्टेड कोड के समान हैं, जिन्हें ऋषियों ने ध्यान और साधना अनुभव से डिकोड किया था। उपनिषद ने इस गूढ़ ज्ञान को विश्लेषित कर उसे जीवन में प्रयोग करने योग्य बनाया। जैसे तत्वमस की ही बात करें, तत्वमस तू वही है, केवल यह वाक्य नहीं है, बल्कि यह सूत्र है जो आत्मा और ब्रह्म की एकता को दर्शाता है। भगवत गीता इसी शाश्वत सत्य को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करती है, जिसमें यह केवल विचार न रहकर जीवन का आधार बन जाता है। महाभारत केवल एक महाकाव्य ही नहीं है, बल्कि मुझको लगता है कि ये मल्टी लेयर नैरेटिव गढ़ा गया है, जिसमें मानवीय जीवन के हर पहलू का चित्रण किया गया है। यह केवल एक युद्ध गाथा नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के आंतरिक संघर्षों का प्रतीक है, जिसको यथार्थ गीता में महाराज अड़गड़ानंद ने भी इसको विवेचित किया है। जब मुझको लगता है गीता को पढ़ते हुए, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने बाहरी शत्रुओं से अधिक उनके अंतर की दुविधाओं का युद्ध था। ये उस युग में भी था, ये हर युग में ही भी है। आज का मानव भी इसी प्रकार के द्वंद्वों से जूझ रहा है। नैतिकता बनाम सफलता का द्वंद्व, कर्तव्य बनाम व्यक्तिगत इच्छाओं का द्वंद्व, परिवार बनाम महत्वाकांक्षाओं का द्वंद्व। इन द्वंद्व में उसे सही राय कौन दिखाए? ऐसे में अर्जुन के समय श्री कृष्ण का उपदेश एक रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनकर मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण का त्रिकोणीय सूत्र था, ज्ञान, विवेक और कर्म पे। ज्ञान स्वयं को और अपने परिवेश को समझना ही ज्ञान है। विवेक सही और गलत का आकलन करना, एनालिसिस करना ही विवेक है। और कर्म, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म, निष्काम कर्म से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यदि उपनिषदों को जटिल कोडिंग भाषा कहा जाए तो भगवत गीता उसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस ही मुझको समझ में आता है। यहाँ जीवन के तीन मुख्य मार्ग दिखाई देते हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। जब इसको आज की डेट में हम कन्वर्ट करते हैं तो निष्काम कर्म योग निष्काम कर्म का सिद्धांत है, जो आज के फोकस केवल प्रक्रिया पे होना चाहिए, न कि परिणाम पर। और भक्ति योग का मार्ग जो इमोशनल इंटेलिजेंस के आधार है, जिस जैसे हम कहते हैं हे गूगल, तो पूरा सिस्टम मुझको बताने के लिए जागृत होता है। वैसे जब कहते हैं राधे राधे, हे कृष्ण, हे राम, तो ये पुकार चेतना को जागृत करती है। ज्ञान योग की जब बात करते हैं तो यह मार्ग क्वांटम फिजिक्स की तरह है। आत्मा अजर अमर है। यह ठीक वैसे ही है जैसे ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलता है। जो आइंस्टीन ने दिया था E बराबर MC स्क्वायर, कुछ इसी तरह का याद दिलाती है। यदि इस
को इस प्रकार से निरूपित करते हैं। हर युग में गीता अपने अलग दृष्टिकोण को देखा, समझा। जब बात शंकराचार्य की करते हैं तो उसको आज के परिवेश में अद्वैतवाद को क्लाउडिंग कंप्यूटिंग की तरह देखा, जहाँ सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म का ही विस्तार है। शंकराचार्य यही संदेश देते रह गए। उसके बाद रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत को सर्वर और मल्टीपल क्लाइंट्स के रूप में समझाया और लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य में कर्मयोग को स्वराज की कोडिंग का आधार बनाया और गांधी आते आते सत्याग्रह को सोशल एल्गोरिथ्म माना, जो सत्य डेटा था और अहिंसा नॉन वायलेंस एक्शन था। दादा राधा कृष्णन की जब बात करते हैं, जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हमारे उपराष्ट्रपति, द्वितीय उपराष्ट्रपति हुए, वो उनकी बात करते हैं तो गीता को तर्क संगत दृष्टि से पुनः व्याख्यायित किया। गीता और विज्ञान दो अलग धाराएं लग सकती हैं, लेकिन दोनों का सत्य एक ही है, सत्य की खोज। आज जब गीता के श्लोक आता है यदा यदा हि धर्मस्य, तो श्री कृष्ण का यह वचन हमें बताता है जब जब संसार में धर्म का ह्रास होता है, तब तब ज्ञान किसी न किसी रूप में अवतरित होगा। वह आज का ज्ञान अवतार की तकनीक में है। आज का अवतार तकनीक ही कल का कृष्ण था, आज का अवतार तकनीक है। गीता हमें यह सिखाती है समय के साथ साधन बदल जा सकते हैं, किंतु सत्य का स्वरूप शाश्वत रहता है। चाहे वेदों की ऋचाएं हों, चाहे एआई का एल्गोरिज्म या ज्ञान के प्रवाह निरंतर बहेगा, सनातन की भांति अनवरत।